धूलिक, वो सब सब कचरा उनके शरीर। किनके? ऋषभ। तो भागवत में ही ना, भरत के पिता जो थे ऋषभ। सिद्धियां आई, उन्होंने स्वीकार नहीं की। सिद्धियां मोक्ष में बंधन हैं। एक महात्मा सुना रहे थे कि हम कुछ चमत्कार दिखाते रहे, और जब अयोध्या गए दीक्षा लेने तो उन्होंने सरजू जल और तुलसी दल हाथ में रखा के संकल्प कराया कि आज के बाद सिद्धियों का चमत्कार नहीं दिखाएंगे। सिद्धियां जो हैं वो आत्मदर्शन में बाधक हैं। सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना। सिद्धियां तो सामान्य कोटि में होती हैं। वे सिद्धियां फल मंगा सकती हैं, क्या माखन मंगा सकती हैं, कहीं से सोना और चांदी भी मंगा सकती हैं। श्री गुरुदेव करपात्री जी महाराज किसी के यहाँ गए, चमत्कारी संत के यहाँ। तो चमत्कारी संत ने क्या किया, ऐसे तकिया ऐसे खाली था तो तकिया ऐसा रखा और फिर ऐसे हाथ डाल के नोट निकाल के स्वामी जी के सामने, ये हमारे स्वामी जी तो परम ज्ञानी थे ना। उन्होंने कहा, महाराज ये बताओ, ये नोट असली है कि नकली है? अगर नकली है तो आप समाज को धोखा दे रहे हो। क्या? इन लोगों को धोखा दे रहे हो, और ये आपके चमत्कार में फंस करके आपके चेले बन जाएं। और अगर आप कहते हो कि असली हैं, तो ये किसी की तिजोरी से भूत प्रेत के द्वारा आपने मंगवाया होगा, ये चोरी के हुए। ये चमत्कार नहीं है, ये तो चोरी है। किसी की संपत्ति को किसी के घर से भूत प्रेत से मंगा कर दिखा देना, दे देना, लोगों को बांट के नोट कर ये ले जाओ, ये ले जाओ, तो ये ईमानदारी है कि चोरी है? दिमाग उनका बहुत था। अब तो वो संत जी पीले पड़ गए, चुप हो गए। उन्होंने कहा कि अगर नोट झूठे हैं तो तुम धोखा दे रहे हो लोगों को, कि चमत्कार देख के हमारे चेले बनेंगे। और सही है तो किसी के यहां से, किसी के दराज से, किसी के गाले से निकाल के लाएगा। और लाने वाले कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते हैं, लाने वाले भूत प्रेत होते हैं, सिद्धियां होती हैं। चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। स्वामी ने कहा, सिद्धियों के चक्कर में ऋषभ देव भगवान के बारे लिखा है, उनके सामने सिद्धियां आईं, लेकिन उन्होंने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले, सिद्धियों के चमत्कार से नमस्कार होगी, भीड़ लगेगी, सम्मान बढ़ेगा, उससे चित्त में विक्षेप आएगा, हमारे चिंतन की में बाधा आएगी, और उस अभिमान से हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए हमको सिद्धियां नहीं चाहिए। सिद्धियां संसार के लिए होती हैं, उसका आत्मदर्शन से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, सबसे बड़ी सिद्धि दुनिया में, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? बोले, आत्मदर्शन हो जाए, मन शांत शीतल हो जाए, वासना क्षय, मनोनाश, आत्म भाव में बैठ जाओ। बोले, इससे बड़ी और कोई सिद्धि हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी सिद्धि। तो 9वें सूत्र 10वें सूत्र में ये बात कह दी गई, चेष्टमानम शरीरम स्वम। स्वम माने अपना, स्वम माने स्वयं, जैसे स्वयं बोलते हैं ना, स्वम शरीरम चेष्टमानम, अपना शरीर चेष्टा कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा, खा पी रहा है, लेकिन पश्यंती अन्य शरीरवत। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? पश्यंती अन्य शरीरवत,
अपने शरीर को हम अन्य शरीरवत, समझ में आया नहीं? और संस्तवे चापि निंदायाम न क्षुभेत महाशय। कथम क्षुभेत महाशय? जिसने शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, जो पराये शरीर की तरह शरीर को देखने लगा, उसकी किसी ने स्तुति की, उस सुनकर हर्ष नहीं हो। और निंदायाम न क्षुभ्य, तो उसके मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, क्षोभ नहीं। अच्छा, मान लो आप यहां से बिहारी जी के दर्शन को जा रहे हैं, हाँ? और रास्ते में आपने देखा किसी ने नाली का कचरा उठा के किसी के शरीर पर डाल दिया। आपने देखा ना? नहीं देखा? देखा? आपको क्रोध आया? हाँ? किसी पर डाला ना, तो हमारा क्या मतलब उससे? चलो। और आपने देखा कि कोई एक सज्जन आए और किसी के गले में माला पहनाई, तो आपको खुशी हुई? क्या खुशी होगी? आप, दूसरा व्यक्ति है, कोई उसको माला पहनाए या उसके ऊपर कचरा डाले, ना हमको हर्ष होगा न शोक होगा, क्योंकि वो दूसरा है। तो इसी तरह जब हम अपने शरीर को अपने से दूसरा मान लें, फिर इस शरीर को कोई चंदन लगाए या चाकू चलाए, ये ऊंची स्थिति है गौतम। क्या समझ में आ रहा? वृंदावन। फिर शरीर पर कोई कचरा डाल दे या माला पहना दे। हमारे जबलपुर के पास एक संत थे, हरि जो अपना रहता ना, इसके गांव के पास ही थे वो। उसका नाम था दादा ठनठन पाल, बरेला में। माने ये सुनी बात नहीं, ये देखी बात। और अच्छा, कोई 50,000 का पश्मीना शाल उड़ा दिया, देखा भी नहीं उसको कि किसने उड़ा दिया। और कोई दूसरा आया उतार के ले गया। अरे अरे भाई, कहां ले जा रहा है? हमारी चीज क्यों ले? नो, टाटा आ जाए या बिरला आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए या राष्ट्रपति आ जाए, कुछ नहीं। क्या सर्दी में बैठे हैं, कपड़ा किसी ने डाल दिया ओढ़ ओढ़, नहीं तो ऐसे बैठे, कुछ नहीं हो रहा। किसी ने रोटी लाके बाबा नहीं लाओ, रोटी मांगी नहीं। वहां हम लोगों को देखने को मिला कि इन्होंने अपने शरीर को अपने से अलग मान लिया। सत्योत्तम भजन 11वां सूत्र है। 10वां तो आपके समझ में आ गया होगा। अपने शरीर को अन्य शरीर की तरह देखना और शरीर के मान और अपमान से हर्षित और क्रोधित नहीं होना, ये सार। 11वां सूत्र कहता है कि माया मात्र मिदम विश्वम, माया मात्र मिदम, ये विश्व, ये संसार माया मात्र है। माया का अर्थ होता है मैस्मरिज्म, इंद्रजाल, जादूगरी। क्या जादूगर क्या करता है? जो नहीं है उसको दिखा देता है और जो है उसको छुपा देता है। एक जादूगर ने 1 रुपया आपसे लेके डब्बे में डाला और 10 रुपए निकाल के दिखा दिया उसने। बड़ी चतुराई है भाई। डब्बा यूं उल्टा किया, खाली, आपसे लिया 1 रुपया और निकाल दिए 10। ठीक है। और फिर वो आपसे 2-2, 4-4
पैसे मांगता है। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ कि अगर ये 1 के 10 बना सकता हो तो फिर मांगने की जरूरत क्या है इसको? फिर तो 1 से 10 बना लिया, 10 से 100 बना ले, 100 से 1000 बना ले, 1000 से लाख बना ले, घर में बैठा रहे। अगर वो 1 के 10 बना के दिखा रहा है और फिर आपसे पैसा मांगता है, इसका मतलब वो माया है, झूठा है। ठीक है कि नहीं? महाराज मशीन आरा चल रहा है और उसने उसमें पहले तो लकड़ी काट के दिखाई और बाद में लड़की काट के दिखा दी। पहले लकड़ी लेकर के खर 2 टुकड़े आपके सामने फेंकेगा और फिर एक लड़की को लाके लिटाएगा और खर करके उसके 2 टुकड़े करके एक इस तरफ फेंकेगा, दूसरा। देखा है नहीं तुम लोगों ने? नहीं देखा? हमने देखा। और लड़की जहां की तहां खड़ी है, कुछ। अरे गले में ऐसा छुरा घोंपा कि पीछे निकल गया और खून भी निकल रहा और पैसे मांग रहा लोगों से। लोग दे रहे हैं, जल्दी निकाल दे, जल्दी निकाल ले पैसे, ले पर वो घोपा ही नहीं उसने। वो लड़का फिर उठ के खड़ा दूसरी जगह, फिर वही दिखा दिया। जादूगरी का मतलब होता है कुछ ना होते हुए भी दिखाई दे जाए, उसी का नाम जादूगरी है, हाथ की सफाई है। तो यहां पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि माया मात्र मिदम विश्वम, ये जो सारा विश्व है, संसार है, ये क्या है? माया मात्र है। मां माने नहीं, या माने जो दिखाई दे रहा है ये है नहीं, ये माया है। मां या जो दिख रहा है यह वो है नहीं, माया कहते। तो माया मात्र मिदम विश्वम, ये विश्व माया मात्र है। पश्यन देखता हुआ, विगत कौतुकहा, विगत, अब उसको संसार के पदार्थ देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई दुख नहीं। क्या कल भी हमने सुनाया था कि भाई टीवी में तुम पिक्चर देख रहे थे और एक एक्टर ने आके आपके सामने 100-100 के, 500-500 के, 1000-1000 के नोट आपके सामने फेंकना शुरू किया और आपसे कहा उठा लो जितने चाहिए। आप उठाओगे उनको दौड़ के? और दौड़ोगे भी तो मिलेंगे हो। और आपकी जगह टीवी में कोई दूसरा उठा ले गया तो आपको दुख हुआ? वो एक्टर वेक्टर आपस में कर रहे हैं, एक ने फेंका और दूसरे ने उठा लिया। अगर वो हमारी ओर फेंक रहे हैं तो भी हमको मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो चित्र मात्र है। तो विगत कौतुकहा, उसका कौतुक आश्चर्य खत्म हो चुका है। माया में दिखने वाला संसार चित्रों की तरह मिथ्या है। क्या टीवी के पर्दे में आग जल रही है? जल रही है? बोलो। हाँ, तो दिख रही है कि नहीं? ट्रेन आ रही है छक 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 करते हुए, सही आ रही है, लेकिन ट्रेन साफ तो दिख रही है। बोले बस यही तो चमत्कार है, लाइट और फिल्म का यही चमत्कार है। ट्रेन है नहीं। अगर ट्रेन आ जाए तो तुम्हारी टीवी सेट उस वजन को सह जाएगी क्या? और टीवी में अगर आग लग जाए तो फिर टीवी सुरक्षित रह जाएगी क्या? वहां असली आग नहीं है, वहां असली ट्रेन नहीं, लेकिन दिखते साफ, दिखते।
जैसे फिल्म और लाइट के संयोग से दृश्य साफ दिखते हैं पर होते नहीं, इसी तरह आत्मा और प्रकृति के संयोग से ये संसार के चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में है नहीं, है नहीं। अज्ञानी इनको मान लेता है। हमने अभी कहा था ना एक दिन कि ज्ञानी संसार को नाटकवत देखता है और अज्ञानी नाटक को भी सत्यवत मानता है। बस यही ज्ञान और अज्ञान का भेद है, अंतर। एक कोई नेता बैठे हुए थे किसी थिएटर में, और वहां अंग्रेजों ने क्या जुल्म किया वो दृश्य दर्शाया जा रहा था, या मुसलमानों ने क्या क्या अत्याचार किए। तो नेताजी बैठे देख रहे थे, देखते देखते वो इतने ज्यादा भावुक हो गए भावावेश में कि कुर्सी से उठे और जूता उतार के दिया उसको दो चार, जो अंग्रेज बन करके या मुसलमान बन के सता रहा था ना हिंदुओं को। तो वो चिंतन में ऐसे डूब गए, ऐसा भावावेश आया कि कुर्सी से उठे और वो इस बात को भूल ही गए कि ये नाटक है, ये पुरानी घटना को दिखाया जा रहा है। वो तन में हो गए ना उसके साथ चिंतन। इसी तरह ये संसार नाटक है, लेकिन हमने तन्मयता के साथ स्वीकार करके सत्य मान लिया इसको। नाटक को हमने सत्य मान, जगत नाटक है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ अपना कुछ नहीं है, सब कुछ सपना है। माया मात्र मिदम विश्वम पश्यन विगत कौतुकः। अब उसको संसार के कोई बढ़िया पदार्थ देख करके आश्चर्य नहीं होता, कोई दुर्घटना देख के भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ केवल माया मात्र है, वो जादूगरी मात्र उसको भासने लगती। ये संसार भासने लगेगा अगर तुम्हारा गहरा चिंतन हो। जो चीज आज तुम्हें कठिन लग रही है कल वही सरल हो जाए, बशर्ते कि आप उसी चिंतन में कुछ दिन डूबे रहो। उसी चिंतन में कुछ समय तक डूबे, और अपन लोग डूब नहीं पाते। यहां सुनाया फिर दूसरी बातें दिमाग में आ जाएंगी, आपने सुना फिर दूसरी चर्चा आपकी शुरू हो जाएगी। तो जो चिंतन श्रवण करते समय चला था वो कट गया, नहीं कटा। जो सुन लिया अब कुछ दिनों तक, सो के उठने से लेके सोने तक वही चिंतन है। संसार स्वप्न है। ये फिल्म के चित्रों की तरह संसार की वस्तुएं हैं, ये ना होते हुए दिख रही हैं। जैसे फिल्म में टीवी में कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है, इसी तरह शुद्ध चैतन्य आत्मा में माया रूपी फिल्म के संसर्ग से ये झूठे चित्र दिखाई दे रहे हैं, असली ये नहीं है। अब ये बराबर दिमाग में कुछ समय तक चलता रहे बिल्कुल लगातार, बीच में कटे नहीं, तो एक दिन अपने आप बुद्धि ऐसी बन जाएगी जो संसार को स्वप्न की तरह दिखने लगे। इसलिए समलोष्टास्म कांचनाः गीता में भगवान ने कहा कि एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर उसकी दृष्टि में पत्थर, लोहा, क्या सोना, मिट्टी एक समान हो। सोना, लोहा, मिट्टी में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार हमारी बुद्धि में है, मन में है। हमारी बुद्धि ने मान लिया कि ये कीमती है और ये बिना कीमती है। क्या समझे? वो कहते हैं कि हमारी ये कीमत है। अच्छा, और उनको तुम खरीद के ले भी आए तो वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर में पड़े? हाँ, कुछ नहीं,
और फिर भी मात्र बुद्धि है तुम्हारी, मेरे पास इतना सोना, इतने हीरे, इतने डायमंड है। अच्छा, कहा जाए कि भाई कभी बेच करके गुजारा कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर को तुम अपना मानते हो। वृंदावन तुम शरीर को अपना मानते हो, इसीलिए इसकी सुरक्षा की तुम व्यवस्था कर रहे हो, जबकि शरीर भगवान का बनाया है और इसको चलाने की सारी व्यवस्था भगवान ने करी हुई है। तुम खाली कागज के नोटों से पल रहे हो क्या? अगर भगवान हवा न दे और नोटों से तुम्हारा गोदाम भरा हुआ हो, जी जाओगे? आग न दे, पानी न दे, जमीन से अन्न पैदा ही ना हो, नमक ना हो, मीठा ना हो, ये हमने बनाया हुआ कि भगवान ने बनाया? आपके शरीर के लिए शक्कर जरूरी है, भगवान ने शक्कर बना दी है। आपके शरीर के लिए नमक जरूरी है, इसलिए भगवान ने, नहीं समझ में आ रही बात? आपके शरीर के लोहा जरूरी है, तो भगवान ने लोहा बना दिया, पदार्थों में लोहा डाल दिया। कई रस ऐसे हैं, कई फल ऐसे हैं जिसमें लोहा है, डॉक्टरों से पूछो। हाँ, वही उदाहरण तो अनेक दिए जा सकते हैं, अनार के अंदर भी है, अनेक जगह। आपके शरीर को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब भगवान ने फ्री ऑफ चार्ज आपको दे रखा। आपकी आंखें भी उसने बनाई और आंखों से रूप देखने के लिए प्रकाश भी उसने बना दिया। आपके कान उसने बनाए नहीं, शब्द उसने बनाया और शब्द सुनने के लिए कान भी बना दिया। उसने गंध बनाई, सूंघने के लिए नाक बना दी। उसने रस बनाए, उनका स्वाद लेने के लिए जीवा बना दी। ऑक्सीजन चाहिए, हवा उसने बना दी। चंद्रमा की रोशनी चाहिए, अमृत, तब बीज पड़ेगा। बीज जो बनता है ना, वो चंद्रमा के पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अगर पेड़ों में, धान में, गेहूं में सूरज की किरण न पड़े तो बीज नहीं पड़ सकता। पति और पत्नी, नर और मादा के संबंध से ही संतान होती है, तो पेड़ों में संबंध कहाँ है? बोलो। तो वो जो चंद्रमा की किरणें जुड़ती हैं, वो किरण अपने अंदर से उनमें गर्भाधान करते हैं और उससे अनाज तैयार। वारे परमात्मा प्रभु, क्या तेरा चमत्कार है। सोचो जरा, पुरुषों में, पशुओं में, पक्षियों में नरमादा के बिना संतान हो जाएगी? तो आम के पेड़ में जो फल लग रहे हैं, बच्चा होने का मतलब ही फल होता है, क्या समझे आप? तो वहां किसका संबंध हुआ? धान में, जीरी में, गेहूं में, फल फ्रूटों में ये खड़े खड़े अकेले कैसे फल दे रहे हैं? क्योंकि फल तो दो के मिलने से होता है, समझो कि नहीं आ रहा? तो ये जो चंद्रदेव अपनी किरण डालते हैं ना, उन किरणों में ही बीज डाल देते, फल निकल आता। बड़ा कारीगर है वो प्रभु। वो जो जो तुम्हें आवश्यक है उसने सब तुम्हारे लिए कर दिया है। अब तुम फिर परिवार का बोझा अपने सिर पर रखे घूमते रहो। पहले हमने अभी सुनाया कि एक गरीब जा रहा था रास्ते से, उसके सिर पर 20 किलो की गठरी भी थी, 25 किलो। राजा की सवारी निकली, राजा साहब ने देखा कि धूप का टाइम है, गरीब आदमी 25 किलो का बोझा लिए जा रहा नंगे पर और रथ खाली है। दयावान राजा थे, रथ खड़ा किया
और उससे कहा, आ भाई बैठ जा रथ को। पहले तो हिचकिचाया होगा, मैं गरीब राजा के रथ पर कैसे बैठ। चलो उन्होंने जरा जोर से बोला, प्यार से बोला, वो आके किनारे दुबक के बैठ गए। बैठ तो गया लेकिन गठरी अपने सिराई पर रखे, वो नहीं उतार के रख रहा। कुछ दूर चलने के बाद महाराज ने घूम के देखा तो गठरी लिए बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा, रे भैया ये गठरी नीचे रख दे। बोले, सरकार क्या ये कम है कि आपने मुझे रथ पर बैठा लिया? आपकी क्या ये कृपा कम है? अब मैं सारा बोझ रथ पर रख दूं? मेरा अपना ही बोझ काफी है, इसीलिए मैं अपनी गठरी को अपने उन्होंने कहा, पगले जब तेरे शरीर का बोझा रथ पर है तो गठरी का बोझा भी तो रथ ही पर है। हाँ, तू अपने सिर रखेगा तो तेरे सिर का बोझा बढ़ जाएगा, रथ का वजन तो कम होना नहीं। तो परमात्मा जो है वही राजा है। समझ में आई बात कि नहीं? संसार रूप इसने रथ बना दिया, सारी सारी व्यवस्थाएं करनी, लेकिन हम अपने परिवार का बोझा अपनी खोपड़ी पर लिए घूम रहे हैं कि सरकार ये तो हमारे सिर पर रहने दो, आपके रथ में कहीं बोझा ज्यादा ना हो जाए। जब ईश्वर ने हर चीज तुम्हें दी है तो तुम्हारे शरीर के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करेगा? तो योशौ विश्वम भरो देवा सभक्तान क्यों उपेक्षते? जो सारे विश्व का पेट भरता है वो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा क्या? माया मात्रमिदं विश्वम, ये विश्व क्या है? माया मात्र है। और विगत कौतुका, अब उसको किसी चीज में आश्चर्य नहीं होता। ये जो लोग गपशप लगाते रहते हैं ना, निंदा चुगली लेन देन, इनको आश्चर्य होता है तो ये मुख से उगलना शुरू करते हैं। हाय ऐसा हो गया, अरे तुमने सुना नहीं उस लड़की के साथ उसका ऐसा संबंध हो गया। लो बताओ, अनादिकाल से होता आ रहा है, होता रहेगा। तुम जरा जरा सी बात को महत्व देकर, अरे तुमने सुना ऐसा हो गया, अरे तुमने सुना ऐसा हो, दो बोल। तुम्हें हर जरा सी घटना में आश्चर्य होता है, लेकिन जिसने आत्म तत्व को समझ लिया और संसार को चित्र मात्र समझ लिया, उसके दिमाग से आश्चर्य निकल जाता है। अच्छा हो या बुरा हो, वो आश्चर्य करके किसी से उसकी चर्चा भी नहीं करता, उसकी चर्चा भी नहीं करता। और अपि सन्निहिते मृत्यौ कथम त्रश्यत धीरधि। तुम्हें तो छोटी छोटी बातों में आश्चर्य हो रहा है, हर्ष और शोक हो रहा है, लेकिन आत्मज्ञानी के सामने मौत आके खड़ी हो गई, लेकिन उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। मौत सामने खड़ी है लेकिन निश्चिंत, क्योंकि जब शरीर को दूसरा मान बैठा, दूसरे शरीर जैसा, अब मौत आएगी तो हमको ले जाएगी कि शरीर को ले जाएगी? बोलो। और शरीर हमारा है नहीं, ज्ञान दृष्टि ने शरीर को हमसे अलग दिखा दिया। तो अब मौत आई तो शरीर को आएगी, और सम्मान होगा तो शरीर को होगा। उसमें आश्चर्य नहीं, उसमें हाय तौबा नहीं, घबराहट नहीं। क्या समझे आप? दधीची के पास देवता पहुंचे, प्रणाम किया, बोले भगवान हम आपसे कुछ भिक्षा लेने आए। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहिए आप? बोले आपकी हड्डियां चाहिए। लो बताओ, आपसे भिक्षा लेने आए हैं और हमें आपकी हड्डियां चाहिए, ये भी कोई मांग है? भाई किसी के घर जाओ, रोटी मांगो, कपड़ा मांगो, पैसा मांगो,
फल फ्रूट मानो, वाहन मांगो, ये तो मांगने की चीज है, लेकिन हमें आपके शरीर की हड्डियां चाहिए। और संग लंबा है, संवाद हुआ और अंत में दधीची ने कह दिया ठीक है ले जाओ। अगर इन अस्थियों से वज्र बनता है और पापी वृत्रासुर का वध होता है और देवताओं को उससे सुख मिलता है, लो ले लो। और उसी समय उन्होंने नमक लगाया, गायों से छटवाया और हड्डियां रह गईं। गायों से छटवाया तो चमड़ी चली गई नहीं, और गीद कौओं ने आकर के बोलो मांस खा लिया, अब बच गया ढांचा, प्राण छोड़ दिया, ले जाओ। अब अगर देहा शक्ति होती तो क्या, हमारे एक कहावत है कि एक व्यक्ति पेशाब कर रहा था, ध्यान से सुनो, और दूसरे व्यक्ति की अंगुली कट गई। तो गांव देहात का इलाज यही है कि अगर अंगुली कट जाए और उसमें पेशाब कर दिया जाए ना, तो बोलो पकेगा नहीं, उसमें इंस्पेक्शन नहीं हो सकता। आजकल वो 80 क्या टिटनिस का इंजेक्शन लगाते हैं, 80 ऐसे कुछ का। लेकिन प्राचीन काल का जो टिटनिस का इंजेक्शन था पेशाब। तो एक व्यक्ति पेशाब करने बैठा, दूसरे की अंगुली कटी, तो उसने सोचा कि मुझे तो पेशाब आ नहीं रही और इसको आई है, तो यही थोड़ा सा, तो बोले 1 रुपया लूंगा, 1 रुपया ले उठाओ। क्या समझे, 1 रुपया लूंगा। अरे भैया तू नाली में वैसे ही फेंक रहा है, अब मेरी अंगुली के काम आ जाए, बोले तेरे काम आना है ना, इसलिए 1 रुपया लूंगा तुझसे। क्या समझे, एक ने एक व्यक्ति से कहा तेरे घर पोता हुआ है, लड्डू खिला दे, बोले 1000 रुपये ले आ तो खिला दूंगा। अरे बारे समझदार व्यक्ति, क्या उत्तर दे रहा है तू। तेरे घर पोता हुआ है और कोई व्यक्ति स्वयं मांग रहा कि भैया एक गुड़ का लड्डू हमें खिला दे, वहां गुड़ के लड्डू बनते हैं ना, तो जवाब क्या दे रहा है, 1000 रुपया ले आ फिर खिलाऊंगा तेरे। ये समझदारी का उत्तर है क्या। हाँ हाँ भाई, एक की जगह 2 खाओ, क्योंकि भगवान ने पोता दिया है। नहीं समझ में आ रही बात, तो लगता है क्या समझदारी का उत्तर है। और 1000 रुपया लाओ तो लड्डू देंगे तुमको। ये बचपन ही है, बचकानी बात होती है, समझदारी की नहीं होती। अब पेशाब तुम कर रहे हो और वो कह रहा मेरी अंगुली में जरा कर दो, बोले 1 रुपया दो। एक व्यक्ति पेशाब 1 रुपए में बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति अपनी हड्डियां दे रहा है। समझो, थोड़ा कोशिश करो ना समझने की। एक व्यक्ति 1 रुपए में पेशाब और दूसरा व्यक्ति फ्री ऑफ चार्ज हड्डियां, शरीर दे रहा है, क्योंकि वो शरीर को अपना मानता ही नहीं, शरीर को दूसरे शरीर जैसा मान बैठा है। अब तो वो मौज से अपने आत्मानंद में मस्त हो रहा, शरीर चल रहा था। हम इसको छोड़ने की इच्छा थी नहीं, रखने की इच्छा थी नहीं। अब आया, आपको जरूरत है, आप आए हो, लेना ले लो, ठीक है कि नहीं। मौत सामने आ जाए और फिर भी हम धीर और गंभीर बने रहें, आई मौत आई, कोई बात नहीं, होगा देखा जाएगा जैसा। आत्मा थोड़े मरती है। जोर से बोल दो वृंदावन कृष्ण कन्हैया। वृंदावन में बैठे हो, उनकी जय घोष करते रहो, वही तो अंदर बैठ के आपको सुना रहे होंगे ना। ठीक है। निष्पृहं मानसम यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना के न जायते। निष्पृहं मानसम यस्य,
जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह गई। नैराश्येपि महात्मना, नैराश्य कहते हैं मोक्ष को। क्या संसारी वस्तुओं की अब क्या आशा रहेगी, उसके अंदर तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहेगी। वस्तु का बंधन नहीं है, बंधन इच्छा का होता है। मोक्ष तो हमारा स्वरूप ही है, पर मोक्ष हमें चाहना क्यों? और हमारा चिंतन बना है तो न चाहने पर भी मोक्ष तो मिलना ही, हम चाहें क्यों? अपनी चाह खत्म करो। क्या? किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रख। भागवत का एक बहुत अच्छा श्लोक है, न चेन्द्रस्य सुखम राजन, न चेन्द्रस्य, इंद्र को वो सुख नहीं मिलता। न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती सम्राट को भी वो सुख नहीं मिलेगा। सुख मस्ती विरक्तस्य, जो सुख विरक्त को मिलता। वैराग्य एक बहुत ऊंची चीज है। हम लोग राग में जी रहे हैं, इसलिए हमको राग अच्छा लगता, लेकिन राग अच्छा नहीं है। बैराग सबसे बढ़िया है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे शुअर को गंदगी अच्छी लगती है, हमको घृणा होती है, उसकी बुद्धि भगवान ने और उसकी घ्राण शक्ति भगवान ने ऐसी बनाई है कि उसकी जो दुर्गंधी है वो कन्वर्ट होकर सुगंधी बन जाती है उसके लिए। किसके लिए? और उसकी जो गंदगी है उसके लिए बढ़िया पदार्थ जचता है। अब उसको जच रहा है, हमको घृणा हो रही है। हमें राग अच्छा लगता है क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी बनी है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा धोता, मेरा शरीर, मेरा घर, संकीर्णता में अनादिकाल से हम जीते आए, इसलिए आज भी हमारे दिमाग में संकीर्णता भरी हुई है। और हमको ऐसा लगता है कि राग में जो स्वाद है वो कहीं है ही नहीं। बेटे अपने करके, पोते धोते अपने करके जब गले से लगाते हैं, हाथ फेरते हैं, खिला, तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि राग में आनंद है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राग में जो आनंद है, बैराग मुझसे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद। बैराग में, ये भागवत का श्लोक है, न चेन्द्रस्य सुखम राजन। राजन, इंद्र को वो सुख कभी नहीं मिला। न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती को भी वो सुख कभी नहीं मिला। कौन सा सुख? बोले सुखम अस्ति विरक्तस्य, जो सुख विरक्त को मिलता है, जिसके अंदर प्रबल वैराग्य हो गया। अब ये शरीर जीता रहे या मर जाए, ये भी स्पृहा नहीं रह गई। मोक्ष और वैकुंठ की भी इच्छा नहीं रही, स्वर्ग की इच्छा क्या रहेगी? अब इच्छा नाम की चीज को उसने खत्म ही कर दिया। उसको जो आनंद मिलता है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला ठीक है, सो लिया तो ठो लिया, जाग गए तो जाग, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, बैठे हैं तो क्या मस्ती होगी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, श्री करपात्री जी महाराज, कि सोने के पिंजड़े में, ध्यान से सुनो भाई, सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में मीठा दूध भात रख के तोते को बंद करो, वो बंद नहीं होना चाहता। वो जंगल के खट्टे फल खा करके खुश रहता है, सोने के पिंजड़े के अंदर बंद होकर वो सोने की कटोरी का दूध भात भी खाना नहीं चाहता। तो राग तो बंधन है, पिंजड़ा है,
और बैराग जो है वो स्वतंत्रता है। बैराग स्वतंत्रता है। तुमने आश्रम नहीं बनाया, बल्कि तुम आश्रम से बंध गए। आश्रम ने तुमको बांध लिया है। मेरी गाढ़ी कमाई इसमें लगी है, ये मेरी जगह है, बंध गए तुम। नहीं, राग पैदा हो गया। बैराग की जगह वैराग्यम परमम सुखम। वैराग्यम परमम सुखम। एक बार थोड़ा सा मन में कल्पना ही करके देख लो, यहां बैठे बैठे, संसार में मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, ये शरीर भी मिट्टी का पुतला है, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, सच्चिदानंद हो, स्वतंत्र हो, कोई बंधन नहीं रहा। सारे बंधनों से मैं मुक्त हो गया। यहां लिखा हुआ है निष्पृहम मानसम यस्य। निष्पृह महात्मा के मन में मोक्ष की भी स्पृहा नहीं रह गई। आत्मज्ञान में तृप्त महात्मा, उसको कितना सुख मिलता है, बोले उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। तुलना होता ना, कंपैरिजन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, समता, इसके बराबर क्या है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि वैराग के आनंद की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। दुनिया में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक तक वो आनंद नहीं है जो आनंद। और देखो, बैराग हमारा सहज स्वरूप है। बैराग हमारा राग कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। लेकिन बैराग, तवा अगर गर्म है तो ये उसका नहीं, आगंतुक है उसमें गर्माहट। उसका सहज स्वभाव क्या है? ठंडा। तवे का सहज स्वभाव ठंडा है और आरोपित, आर्टिफिशियल गर्म। तो इसी तरह तुम्हारा जो जीवन है वो स्वभाव से बैराग वाला है। ये राग तो ऊपर से चढ़ गया तुम्हारी खोपड़ी में अज्ञान के कारण, और इसलिए जब तुमको राग में शांति नहीं मिलती 16 घंटे, तो फिर तुम कहते हो अब हमको बैराग में जाने दो। सोने दो माने बैराग में जाने दो। सोना माने बैराग और जागना माने राग। तो तुम राग में जब परेशान हो जाते हो, सुबह से शाम तक, शाम होते होते नसें दिमाग की खिंचने लगती हैं, शरीर नर्वस होने लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति खत्म हो रही है, बस अब भैया हमको। अगर राग में आनंद होता तो फिर निद्रा में क्यों जाते तुम? बैराग में क्यों जाते? निद्रा में तो अपना कोई रह ही नहीं जाता, और परम सुख है। इसलिए वैराग्यवान बनो। जितना ज्यादा त्याग सकते हो त्याग, लेकिन त्यागोगे तो फिर पकड़ लोगे। आत्मा का ज्ञान ऐसा प्राप्त कर लो कि त्यागना न पड़े, छूट जाए। त्यागना न पड़े, वो अपने आप छूट जाए। क्योंकि जो करना पड़ेगा उसके साथ अहंकार जुड़ा होगा, उसके साथ वासना जुड़ी होगी। एक व्यक्ति शरीर में भस्मी लपेट करके, धूनी रमाकर सड़क के किनारे बैठ रहा है, कुछ वासना है उसके अंदर कि नहीं? बोलो, है? वासना है। क्योंकि अगर वासना न होती तो
भस्मी लपेट के सड़क के किनारे बैठने की जरूरत नहीं होती। फिर वो धूली लपेटता भी ना भस्मी, तो कहीं जंगल में या नदी के किनारे या कहीं भी पड़ा होता। वो सड़क के किनारे जो बैठ रहा है वो इसलिए कि यहां से निकलने वाले लोग मेरे वेश को देखकर प्रभावित होकर मुझे कुछ दे जाएं। अपन ने नर्मदा किनारे देखा है आंखों से, कांटों के ऊपर। आपने देखा नहीं देखा? हमने देखा। मेले ठेले में बहुत भीड़ और किनारे में एक व्यक्ति कांटों को छाके उस पर, बड़ा तितिक्षु है भाई, ये तो बड़ा तितिक्षु है, बड़ा सहनशील है, बहुत बड़ा महात्मा है कि देखो कांटों में पड़ा हुआ, दो कुछ दो। तो वो जो कांटों में लेटा हुआ है ये उसका की सहनशीलता है या उसका प्रलोभन है? हाँ, प्रलोभन है। वो ऐसा दिखाकर लोगों से पैसे लेना चाहता है। तो जो छोड़ना है वो एक अहंकार है, इसलिए छोड़ना नहीं है, छूट जाए। और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर छूट जाता है, फिर छोड़ना नहीं पड़ता। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने लिखा कि हमारे शिष्य की घड़ी कहीं रह गई, गंगा किनारे जा रहे थे, हाथ वाथ धोए होंगे, हाथ पैर नहाए तो वहीं रख दिया और चल पड़े। वो अंगूठी, वो घड़ी जो थी वो 150 रुपए की थी। जब याद आई तो बोले हमको छोड़ करके वो देखने गया। बोले हमको बड़ा दुख हुआ कि देखो यहाँ जंगल भी है और चेला हमको छोड़ के घड़ी के लिए दौड़ गया। उसको घड़ी तो मिली नहीं, लेकिन वहीं पास में कोई अंगूठी पड़ी थी जिसमें बड़ा मोटा डायमंड चमक रहा। नहीं समझ में आई बात? उसने चलो घड़ी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन हीरा तो मिल गया। अब बड़ा खुश था। आया ने क्या हुआ? बोले स्वामी जी घड़ी तो मिली नहीं, पर ये देखिए। जब सुनार को दिखाया बोले तो कांच है। क्या? बुद्धि ने जब कहा हीरा है तो पकड़ हो गई, और जैसे ही पता लगा कांच है तो छोड़ना पड़ा कि छूट गई अपने आप? वो अपने आप हथेली खुल गई। ज्ञान होने के बाद जो त्याग होता है वो बड़ा कीमती होता है, और दुनिया को आकर्षित करने के लिए भी त्याग होता है कि लोग मुझको त्यागी समझें। क्या? मुझको लोग बाबा जी समझें, मुझको बैरागी समझें। नहीं समझ में आ रही बात? वो दूसरों को समझाने के लिए जो कर रहा है उसका विशेष फल नहीं होता, उसके बीच में उसका अहंकार और उसकी वासना छुपी हुई हो। क्या समझे? एक चेला है, वो जब गुरु पूजा में बैठते हैं तो वो भी समाधि लगा के बैठ जाता है। ये उसका अहंकार, क्योंकि गुरु जी के पास लोग आएंगे। नहीं समझ में आ रही बात? और जब देखेंगे चेला समाधि लगाए बैठा, प्रभावित होंगे, कुछ दे भी जाएंगे, सम्मान भी होगा, प्यार भी होगा। जबकि शास्त्र कहते हैं कि गुरु की सेवा तू कर रहा है तो पूजा ही है तेरी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा है। फिर तुझको समाधि लगाना है तो रात को 10 बजे लगा, 12 बजे लगा, 3 बजे लगा, तब तो समझ में आए कि तू समाधि वाला है। जब गुरुजी पूजा में बैठे तो चेला समाधि लगा के बैठ जाए, वो दिखावा है, वो दूसरों को आकर्षित करने का माध्यम है। अगर तू सच्चा गुरु भक्त है तो जब गुरुजी सो जाए
तो तू समाधि लगा, और जब गुरु पूजा में बैठे हो तो सामने खड़ा हो। क्या जरूरत पड़ जाए गुरु जी को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो समाधि हम समाज के सामने लगा रहे हैं, माने हम समाज को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। एकांत में कहीं भी समाधि लग सकती। तो बैराग के दो रूप हैं, एक दुनिया को रिझाने के लिए, अपना महत्व दिखाने के लिए, बड़प्पन समझाने के लिए बैराग होता है, और दूसरा स्वभाव से बैराग हो जाता है। पदार्थों की नश्वरता का बोध हुआ, शरीर की नश्वरता का बोध हुआ, और जैसे हीरे को जैसे कांच का बोध हुआ, छूट गया। निष्पृहम मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मनः तस्यात्म ज्ञान तृप्तस्य तुलना के न जायते। ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वो अपने आप में एक अनुपम है। उपमा नहीं जिसकी, उसको अनुपम कहते हैं। जिसकी कोई सब त्यागा नहीं, छूट गया। आत्मा का ऐसा बोध हुआ कि सब कुछ दिखावा नहीं। कल परसों हम सुना चुके हैं कि एक व्यक्ति को स्वप्न में राज्य मिला, राजा बन गया, सिंहासन पर बैठ गया, और आंख खुली अपने घर में। ऐसा व्यक्ति अब जाकर इष्ट मित्रों में, नाते रिश्तेदारों में कहे मैंने राज्य का त्याग किया, समझदार है कि मूर्ख हो? अरे इतना बड़ा राज और सिंहासन छोड़ के आप उसको मूर्ख कह रहे हो? अरे बोले स्वप्न में मिली वस्तु अगर छूट गई तो छूट गई, छोड़ा क्या तूने? तो मिथ्या थी। इसी तरह संसार के पद पदार्थ अपने आप छूट गए, और छूट गए तो अभिमान कैसा? क्योंकि वो तो हमारे थे ही नहीं, हमने उनको अपना मान लिया था। इसलिए मानी हुई वस्तु को त्याग देना, इसमें कोई बहादुरी और प्रशंसा नहीं है, ये तो अपना स्वभाव होता। ठीक, बोलो वृंदावन। ऐसा बैराग जब तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे आनंद की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। पुरुष हो जाओगे, तुम्हारी उपमा में कोई वस्तु ढूंढे मिलेगी नहीं। वृंदावन कृष्ण कन्हैया स्वभावादेव जानानो और दृश्यमेतन न किंचनो इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम सकिम पश्यति धीरधि। ये संसार में सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वो झूठा है। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है? ना उसके लिए कुछ ग्रहण करने योग्य है और ना कुछ त्याग करने योग्य है। इसकी विशेष चर्चा प्रातःकाल करेंगे। सच्चिदानंद। जैसा अभी हमने आपको बताया कि संसार में सब कुछ अपने आप हो रहा है, संसार में सब कुछ अपने आप स्वभाव से हो रहा है। जैसे जैसे पहाड़ों में पेड़, हाँ, वो स्वभाव से अंकुरित हुए हैं, स्वभाव से ही बढ़ रहे हैं, स्वभाव से ही फूल दे रहे हैं, स्वभाव से ही फल दे रहे हैं। उसमें आपका पुरुषार्थ क्या है? ये सूर्य में आपका पुरुषार्थ क्या है? चांद बनाने में आपका पुरुषार्थ क्या है?
बेटे का शरीर बनाने में आपका पुरुषार्थ क्या है? हाथ पैर आपने बनाए हैं, दिल दिमाग आपने बनाया है। ये सब स्वभाव से अपने आप हो रहा है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो तुम्हारा कर्तृत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। मैं करता हूं ये अभिमान तुम्हारा नहीं समझ में आएगा। जो हो रहा है वो सब अपने आप हो रहा है। थोड़ी सी बुद्धि स्तर भी खर्च किया करो ना कि भगवान ने दुनिया में क्या क्या बनाया। मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं हैं उसने पूर्ण कर दी। भागवत में एक श्लोक आता है कि देखो, एक बैरागी को बैराग हुआ और अब वो धनवान के घर जा रहा है, तो उसे कहा जा रहा है सोने के लिए समतल चाहिए गद तखत, तो पृथ्वी समतल है ही नहीं। पृथ्वी जो है वो समतल है, तो तखत और डनलप और ये इसकी क्या जरूरत है? शरीर को समतल चाहिए, हो गया। अब बोले तकिया चाहिए, तो बोले भगवान ने हाथ बना दिया। तकिया के अभाव में हाथ आपका तकिया है। कई लोगों को हमने देखा कि वो हाथ यूं करके रात भर सो लेते। भगवान ने व्यवस्था की है, अगर इसको तकिया नहीं मिला तो बेटा तेरा हाथ ही हम ऐसा बना के देते हैं। बैल अपने पैर का तकिया नहीं बना सकता, हाथ तो है ही नहीं, लेकिन मनुष्य बना सकता। बैल अपने पैर हाथ चारों तरफ नहीं घुमा सकता, लेकिन मनुष्य अपने हाथों को क्या मोड़ सकता है, किसी भी तरफ कर सकता, बैल नहीं कर सकता। मतलब कहने का ये कि मनुष्य के लिए जो जो वस्तुएं जहां जहां जैसी जरूरी है उसने सब करती, सब करती। जमीन मिल गई, बिस्तर की जरूरत नहीं। अभी जमुना किनारे जाओ, रेत में देखो, डनलप के गद्दे से बढ़िया मुलायम है। और हाथ का, और गुफाएं जंगलों में जाके देखो, नेचुरल बनी बनाई मिल जाएंगी। पानी बोले नदियों बहा रखा है भगवान। भोजन बोले कंद मूल फल जंगलों में बहुत मिलेंगे। तुम कंद मूल फल मिलेंगे। जो जो आवश्यकताएं हैं तुम्हारी, परमात्मा ने बोले तन ढांकने के लिए वस्त्र, बोले बाबा को लंगोटी चाहिए, रास्ते में पड़े वो होते हैं चिथड़े, लीर, चीर। अब तो परंपरा नष्ट हो रही है ना। पहले क्या करते थे लोग, अपने फटे पुराने या नए टुकड़े जो होते थे वो पेड़ों के ऊपर टांग देते। अब तो बेच देते हैं महिलाएं लालच में। कांच के बर्तन खरीद लेंगे तो चीनी मिट्टी के खरीद लेंगे, पुराने थे तो। पहले ऐसा नहीं होता था, या तो गरीबों को दे देते थे या झाड़ पर। वो झाड़ पर क्यों टांगते थे? कि जिनके पास वस्त्र ना हो, जिन्हें जरूरत है, ले जाओ। बोले जब भगवान ने बाबा तेरे लिए सब कुछ बना रखा है, तो फिर तू धन के मन में अंधे लोगों के सामने सेठ जी, जय श्री कृष्ण, जय राम जी की करने की क्या जरूरत है? बैरागियों को उद्बोधित किया है भागवत। जो धन के मद में अंधे बने हुए हैं, उनके यहां जाके हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? पर शरीर अपना है ही नहीं, जब तक चलता चले जाए छुट्टी हो गई। इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम।
क्या? ये ग्रहण करने योग है और ये त्यागने योग है। बोले धैर्यशाली व्यक्ति जो है वो न उसके लिए कोई ग्राह्य है और न कुछ त्याज्य।